नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली पहुंचना और उनकी अगवानी में इस सारे प्रोटोकॉल को किनारे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करना इस बात का परिचायक है कि भारत ने बहुध्रुवीय विदेश नीति को मजबूती एवं सार्थकता पूर्वक अपना लिया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुला सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा सकते हैं तो वह अपने सदाबहार मित्र राष्ट्र के प्रमुख पुतिन की अगवानी हेतु पालम एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। आज भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उसके लिए मुंह में दांत और पेट में आंत होने की जरूरत है। भारत में मौजूदा नेतृत्व ने साबित कर दिया कि वह किसी एक देश के साथ कूटनीतिक खूंटे में बंद कर रह ही नहीं सकते। भारत ने अब उस विदेश नीति का श्राद्ध कर दिया जिसके तहत नई दिल्ली को सभी गुटों से दूरी बनाने पर जोर देता था। आज भारत सभी गुटों से संबंधों को महत्व देता है। अमेरिका ने 1990 के दशक में खुद भारत से संबंध सुधारने के लिए पहल की और आज दोनों देशों के संबंधों में काफी सुधार भी हुआ है। समझौता, संधि और भूरा राजनीतिक रणनीति की दृष्टि से देखें तो भारत वाशिंगटन डीसी का उतना ही बड़ा सहयोगी है जितना कि नाटो के देश का, किंतु भारत जानता है कि उसकी अकेले अमेरिका पर निर्भरता भी देश हित में नहीं है और न ही अमेरिका से दूर होने में भलाई है। ठीक उसी तरह रूस जब सोवियत संघ था तब भी उसके नेता भारत आते रहे और आज भी आए हैं, किंतु इसका मतलब ये कदापि नहीं कि भारत ने अमेरिका को छोड़ दिया। भारत ज्यादा से ज्यादा सहयोग रूस के साथ व्यापार एवं रक्षा तकनीक क्षेत्र में विस्तार की कोशिश करने का प्रयास कर रहा है। गुरुवार को जिस तरह एयरपोर्ट पर अगवानी करके अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर रात्रि भोज के लिए ले गए, उससे तो यही लगता है कि भारत को किसी भी नाराजगी की कोई परवाह नहीं। संयोग की बात तो यह है कि अभी 8 महीने पहले ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी सरकारी आवास में प्रधानमंत्री मोदी का आतिथ्य स्वीकार करके गई हैं। असल में भारत की पूरी कोशिश है कि विश्व व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया जाए। विगत वर्षों में भारत को विश्व व्यवस्था विषम होने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता था, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि भारत सभी देशों और गुटों तक अपनी पहुंच बनाए तथा विश्व की महाशक्तियों को अपनी ताकत का एहसास दिलाए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आज के पहले वाले नेताओं ने देश की बुलंदी का एहसास कराने की कोशिश नहीं की, किंतु दुर्भाग्य तो यह रहा कि भारत आर्थिक रूप से कमजोर देश था, इसलिए उसे अन्य देशों से महत्व नहीं मिलता था। आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है तथा जीडीपी 8.2 तक पहुंच गई। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश अपने उत्पादों को अपने देश में ही खपत बढ़ाकर टैरिफ के हथियार को भी भौथरा करने में सक्षम है। भारत को तो पिद्दी से तेली बरादरी भी आंख दिखाते थे और धमकी देते थे कि वे अब चाहेंगे भारत तो तेल देना बंद कर देंगे। 2015 तक भारत अब मुल्कों से अपनी खपत का 70% पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता था, अब उसे 30% पर ला दिया। पहले रूस से अपनी खपत का मुश्किल से 2% खरीदता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद 42% तक खरीदने लगा। भारत को यदि अमेरिका भी सस्ता पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराएगा तो उससे भी अपनी खरीद की मात्रा बढ़ा देगा। भारत स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाए हुए है, इसलिए कोई भी धमकाकर अपनी बात नहीं मनवा सकता। कहने का सार तो यह है कि अब भारत बहुध्रुवीय विदेश नीति की बुलंदियों का प्रदर्शन कर रहा है और देश को इसी नीति की जरूरत है। आज भारत की इस विदेश नीति के कारण यूरोपीय देश प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद कर रहे हैं कि वह राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए सहमत कर लेंगे। कुछ भी हो, भारत ने जिस तरह संतुलित कूटनीति अपनाई है यही विश्व के लिए जरूरी है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।